आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम EPF से संबंधित 5 उसके फ़ायदे के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहें और EPF से जुड़ी 5 फ़ायदे को आप जान लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भविष्य निधि PF का पैसा बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ उनकी बचत ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के लिए भी मिलने वाली एक पूंजी होती है। देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी कर्मचारियों को PF की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए कर्मचारी के वेतन में से एक छोटा सा हिस्सा PF अकाउंट में जमा करने के लिए काटा जाता है। PF खाते से जुड़े कई अन्य फायदे हैं जो PF खाताधारी को ही सिर्फ मिलते हैं। EPF से जुड़े कई फायदे जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो हम आपको उन 5 फायदों के बारे में बताएंगे जो EPF खाते पर आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है मुफ्त बीमा का लाभ। जैसे ही किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है और उसका PF अकाउंट खुल जाता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो बीमित भी हो जाता है। कर्मचारी डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत उस कर्मचारी का 6 लाख तक का बीमा होता है। EPFO के सक्रिय सदस्य की सर्विस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके नामित या कानूनी वारिस को 6 लाख तक का भुगतान किया जाता है। यह लाभ कंपनी और केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को उपलब्ध कराती है। EPF का जो दूसरा फायदा है वो है आयकर में 80C के तहत छूट। नौकरी पेशा वर्ग के लिए EPF कर बचाने का एक बेहतरीन जरिया है। आयकर की धारा 80C के तहत EPF में जमा 1.5 लाख रुपए पर आयकर छूट प्राप्त होती है। EPF खाताधारी अपनी सैलरी पर बनने वाले टैक्स का 12% तक बचत कर सकते हैं। हालांकि यह लाभ नए टैक्स कानून में बंद कर दिया गया है। पुरानी कर व्यवस्था का चयन कर लाभ का फायदा उठाया जा सकता है। EPF का तीसरा फायदा रिटायरमेंट के बाद पेंशन। EPFO कानून के तहत कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा EPF में जमा होता है तथा कंपनी भी मूल वेतन और DA का 12% हिस्सा PF खाते में जमा करती है, जिसमें से लगभग 3.6% हिस्सा PF के रूप में कर्मचारी के खाते में जमा होता है। बाकी बचे 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है। इसके अंतर्गत कम से कम 10 साल तक काम करने वाले व्यक्ति को पेंशन भोगी कर्मचारी का 58 साल की उम्र तक रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने को योग्य माना जाता है। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। EPF का चौथा फायदा जरूरत पर पैसे निकासी की सुविधा। PF खाते में जमा रकम संकट के समय बहुत काम आता है। PF कानून के तहत जरूरत पड़ने पर एक कर्मचारी एक निश्चित रकम ही निकाल सकते हैं। PF कानून के तहत मकान खरीदने या बनाने के लिए कर्मचारी को लोन रीपेमेंट के लिए, बीमारी में, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, लड़की की शादी के लिए पैसे की निकासी की जा सकती है। हालांकि इन फायदे का लाभ उठाने के लिए खाताधारकों को एक निश्चित समय तक EPFO का सदस्य होना बेहद जरूरी है। पांचवा और अंतिम फायदा निष्क्रिय खाते पर भी उन्हें ब्याज मिलता है। EPFO की सबसे अच्छी खास बात यह है कि कर्मचारियों की निष्क्रिय PF खाते पर भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। 2016 में कानून में किए गए बदलाव के मुताबिक अब PF खाता धारकों को उनके 3 साल से अधिक समय से पड़े निष्क्रिय पड़े
पीएफ खाते में भी जमा राशि पर ब्याज भुगतान किया जाता है। इससे पहले 3 साल से निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते पर ब्याज का प्रावधान नहीं था। इस तरह से ईपीएफ का 5 महत्वपूर्ण फायदे मैंने बता दिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।